एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ से बोला गया कि शांति स्वीट स्टॉल वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। 2 साइज ऑफ बॉक्सेस वेयर रिक्वायर्ड। यहाँ पर उसको 2 तरह के बॉक्सेस का रिक्वायरमेंट है। जो बड़ा बॉक्स है उसका डायमेंशन, यहाँ आपको डायमेंशन मतलब हो गया लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो यहाँ आपको बड़े बॉक्स का डायमेंशन यानी लेंथ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर स्मॉल बॉक्स का भी आपको डायमेंशंस गिवन है। लेंथ है कितना 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 12 सेंटीमीटर और हाइट है 5 सेंटीमीटर। फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ टोटल सर्फेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट कितना है 4। ठीक है, ₹4। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईस्ट काइंड। ठीक है, यहाँ तक आपने क्वेश्चन समझा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन किया देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो सोल्यूशन है, जैसा कि आपने अभी क्वेश्चन देखा, हमारे पास 2 तरह के बॉक्सेस हैं। पहला बॉक्स बड़ा है और दूसरा बॉक्स उससे थोड़ा सा छोटा है। बड़े बॉक्स का आपको डायमेंशंस यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 4 बिग बॉक्स। ठीक है, पहले हम लोग बड़े बॉक्स का निकाल लेते हैं टोटल सर्फेस एरिया, फिर छोटे बॉक्स का टोटल सर्फेस एरिया निकाल लेंगे। तो बड़े बॉक्स के लिए हमारे पास लेंथ कितना था, तो लेंथ आप लिख सकते हैं। लेंथ कितना था हमारे पास बताइए, आप फिगर में देखिएगा, यानी क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि लेंथ हमारे पास है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमारे पास ब्रेथ कितना था, तो ब्रेथ हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हाइट कितना हमारे पास, तो हाइट आप लिख सकते हैं, हाइट हमारे पास था 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में आप देखिएगा लेंथ कितना है 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 20 सेंटीमीटर, हाइट है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिग बॉक्स। और ये बॉक्स किस शेप में है, तो बॉक्स ऑब्वियसली क्यूबॉइड शेप में है। तो क्यूबॉइड का हम लोग टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस HL, मतलब 2 इंटू L इंटू B प्लस B इंटू H और प्लस H इंटू L। यहाँ पर आपको जस्ट वैल्यू पुट करना है। लेंथ कितना हमारे पास 25, ब्रेथ कितना हमारे पास 20 प्लस फिर ब्रेथ कितना हमारे पास 20 और हाइट कितना 5 प्लस हाइट कितना हमारे पास 5 और लेंथ कितना हमारे पास 25। ठीक है, अब मैंने लिखा यहाँ पर 2, इसको इंटू कर लेते हैं। 25 2 जा 50 यानी 500। यहाँ मैंने इंटू किया, कितना हो गया 100। और इसको आप इंटू करिए, कितना हो जाएगा 125। अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ऐड करिए इसको। देखिए 500 100 6 प्लस 1 7 725 725। इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 7 2 जा 14 150, इतना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ मैंने निकाल लिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिग बॉक्स। जैसे जैसे हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिग बॉक्स निकाला है, इसी तरह से हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल बॉक्स भी निकाल लेंगे। ठीक है, हमारे पास एक बड़ा बक्सा है और हमारे पास एक छोटा सा बक्सा है। तो चलिए अब हम लोग जाते हैं फॉर स्मॉल बॉक्स। स्मॉल बॉक्स के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ भी हम लोग उसी तरह से, जैसे मान लीजिए मैंने एक यहाँ छोटा सा बक्सा बना लिया और इस बॉक्स के लिए भी आपको लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है, कितना है। तो यहाँ पर हम लोग लेंथ कितना लिख लेंगे, तो यहाँ पर आप देखिएगा लेंथ आपके पास है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ यहाँ पर हमारे पास है 12 सेंटीमीटर और हाइट है हमारे पास कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 है ना स्मॉल बॉक्स, 1 स्मॉल बॉक्स। और ये बॉक्स है किस शेप में, क्यूबॉइड के शेप में। तो क्यूबॉइड का फिर वही टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करिए। 2 इंटू L इंटू B प्लस B इंटू H और प्लस H इंटू L। ठीक है, यहाँ भी हम लोग जस्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना हमारे पास 15, तो 15 इंटू कितना 12 प्लस B इंटू H कितना है 12 इंटू 5 प्लस H इंटू L यानी 5 इंटू कितना 15 5 इंटू 15। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ मैंने लिखा 2 15 इंटू 12, इसको आप मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 180। ठीक है, यहाँ पर 12 5 जा कितना हो जाएगा 60 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 5 जा 75। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पर जस्ट सॉल्व करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। इसको अगर आप ऐड करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 315 और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो हमने क्या निकाल लिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 बॉक्स और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल बॉक्स भी निकल चुका है और बिग बॉक्स भी निकल चुका है। लेकिन हमारे पास बॉक्सेस कितने हैं, दोनों तरह के बॉक्सेस आपके पास 250 है। ठीक है, क्वेश्चन में आप देखिएगा दोनों तरह के बॉक्सेस हमारे पास कितना है, टोटल 250 बॉक्सेस है, यानी कि 250 बक्से हैं हमारे पास। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस हम लोग निकालना होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ
250, ठीक है, बॉक्सेस ऑफ ईच टाइप आप बोल सकते हैं, ठीक है। ऑफ ईच टाइप बोलने का मतलब क्या हुआ, बिग बॉक्स भी और स्मॉल बॉक्स भी। तो टोटल स्पेस ऑफ 250 बॉक्सेस ऑफ ईच टाइप, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 250 से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, किसको बताइए, 1450 को, और प्लस करेंगे, फिर 250 से मल्टीप्लाई करेंगे 630 को, 630 को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग दोनों में से 250 कॉमन ले लें, ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो यहाँ मैंने 250 कॉमन ले लिया। अगर यहाँ से 250 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचता है 1450, और यहाँ पर हमारे पास बचता है 630। समझ में आया आपको कि मैंने क्या किया, यहाँ से और यहाँ से 250 को कॉमन ले लिया, यहाँ बचता हमारे पास 1450 प्लस 630। अब देखिए 250 इंटू, इसको आप ऐड कर लीजिए, तो इसको अगर आप ऐड करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 2080, ठीक है। इसको आप ऐड करिएगा 2080, और यहाँ पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 521234 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 5,20,000, ठीक है, 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का दोनों तरह के बॉक्सेस का हम लोग का टोटल स्पेस एरिया निकल चुका है। यहाँ क्वेश्चन में आप देखिएगा, आपको ये भी बोला गया था कि कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड 5% एक्स्ट्रा फॉर ओवरलैपिंग, ठीक है, कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड 5% एक्स्ट्रा फॉर ओवरलैपिंग। उसके लिए भी यहाँ पर हम लोग को कैलकुलेशन करना होगा। मैं यहीं पर आपको कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या बोला गया था कि 5% जो है एक्स्ट्रा ओवरलैपिंग के लिए कार्डबोर्ड ज़रूरत पड़ता है। आपको ओवरलैपिंग समझते हैं आप, कि आपको कहीं पर फोल्ड करना हो या मोड़ना हो तो आपको 5% वहाँ एक्स्ट्रा लगता है। तो यहाँ एक्स्ट्रा के लिए हम लोग निकाल लेंगे। तो कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, ठीक है, आप बोल सकते हैं कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, या 5% एक्स्ट्रा के लिए तो कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 5% एक्स्ट्रा, है ना, 5% एक्स्ट्रा फॉर ओवरलैपिंग, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं ओवरलैपिंग। तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आया था, देखिए अभी तक यहाँ पर हमारे पास आया था 5,20,000। तो यहाँ 5,20,000 का हम लोग 5% एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने किया 5% ऑफ 5,20,000, ठीक है। तो ये हो गया 5/100 इंटू 520,000। 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो, और यहाँ पर अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए 2 जीरो यहाँ पहले ड्रॉप कर लेते हैं, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 2 10 का 0, हाथ में कैरी बचा 1, 5 5 20 और 126, यानी 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको एक्स्ट्रा ओवरलैपिंग में खर्चा हो जाता है। यानी कि अब हम बोल सकते हैं कि टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड ये कितना हो जाएगा। तो देखिए टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड निकालने के लिए हमारे पास पहले कितना था, टोटल सर्विस एरिया ऑफ, हमने जब 250 बॉक्सेस का निकाला था तो हमारे पास आया था 520,000, ठीक है, यानी कि 5,20,000, और उसमें प्लस हम लोग एक्स्ट्रा ओवरलैपिंग वाले को ऐड कर देंगे 26,000। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐड करने से आ जाएगा 546,000, ठीक है, यानी कि 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप क्वेश्चन में देखिएगा, आपको बोला गया था 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड का दाम कितना है, 4 रुपया, ठीक है। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड का जो कॉस्ट है वो कितना है, 4 रुपया। अगर आप कार्डबोर्ड खरीदने जाते हैं तो यहाँ हम यूनिटरी मेथड भी यूज कर सकते हैं कि सिंस द कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड का कॉस्ट कितना है आपके पास, ₹4, है ना, कितना है, 4 रुपीज़। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 546,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का हमें कॉस्ट निकालना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो 4 बाई यूनिटरी मेथड में आपने पढ़ा होगा ना, यूनिटरी मेथड जिसको हिंदी में बोलते हैं एक एक नियम, तो इसमें आपने पढ़ा होगा 4 यहाँ ड्रॉप हो जाएगा, 1000 यहाँ बाई में आ जाएगा, और यहाँ पर इंटू कर लेंगे हम लोग 546,000, ठीक है। अब यहाँ पर आप 000 इस तरह से कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। अब आप इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से, तो इंटू करिए, देखिए 6 4 24 का 4, हाथ में कैरी बचा 2, है ना, 4 4 16 17 18 का 8, हाथ में कैरी बचा 1, 5 4 20 21 21, तो ये कितना हो गया 2184 रुपीज़। तो यहाँ तक हो गया हमारा आंसर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और सम्स के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।